अरुण कमल संस्था तत्र कुंजवर्णाकरगृथेष्टा युतिमाम्बुजा च मणिमय मुकुटाढ्यालंकृता कल्पजालय सकल गुण माता संततम श्री श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्नयने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्सताश्रम आकाश मार्ग हरि शरण द्वारा सहज मार्ग मार्ग सभी है, चलने वाले अनेक होते हैं। मार्ग की जो एक दूरी है वो निश्चित रहती है, तो वो एक है, और उस पर जो चलने वाले हैं तो अनगिनत अनंत। इसी प्रकार से भगवान एक और उनके मानने वाले, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले, सत्कर्म करने वाले अनेक। लेकिन जैसे जीव अनेक है और ईश्वर एक है, तो ईश्वर हर कार्यों के लिए अनंत है। अनंत गुण, अनंत ज्ञान, अनंत जिसका रूप कोई निश्चित न हो, कब कहाँ कैसे अवतरित हो जाते हैं, इस लीला को, इस महिमा को लोग समझ नहीं पाते। हर युग में, हर क्षण में, हर युग में चार चरण, चार चरणों में, हर चरणों के अंदर परमात्मा जो है अवतरित होता है किसी न किसी रूप में। शास्त्र पुराणों के अनुसार 10 अवतार मुख्य माने गए और हमारे भागवत पुराण में 24 अवतारों का वर्णन कर दिया गया है। तो जो 10 के अलावा है अवतार, इनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि वो किस मार्ग का अनुसरण किया कि उन्होंने इस यहाँ तक पहुँच गए कि उनकी संसार इस पृथ्वी पर वो पूजनीय हो गए, पूजा होने लगी। फिर परमात्मा में विलीन होकर के परमात्मा स्वरूप बन के सत्पुरुष के नाम पर उसकी पूजा होती। तो जीव कर्म करेगा, क्योंकि कर्म ही मूल है। कोई भी कार्य आप करिए, चाहे भौतिक कार्य हो चाहे आध्यात्मिक हो, हर कार्य में परिश्रम, कर्म निहित है। तो इन कर्मों के द्वारा हम अग्रसर होते हैं, लेकिन अग्रसर होने के बाद हम जब वहीं तक रह जाते हैं तो पतित हो जाते हैं। क्योंकि बचपन में शिक्षा दीक्षा, फिर जगत कारण में भोग विलास, फिर उसके आगे बढ़े तो क्रियाकर्म बुजुर्गों का, फिर उसके आगे बढ़े तो थोड़ा कथा सुनने की इच्छा बढ़ी, सत्संग करने की इच्छा बढ़ी, तीर्थाटन करने की इच्छा बढ़ी। लेकिन बढ़ तो गई इच्छा, लेकिन जीव शिक्षा को मार देता है, कमजोर कर देता है। बस इतना बहुत कर लिया, चारों धाम कर लिया, बहुत कर लिया, तीर्थ यात्रा कर लिया, बहुत कर लिया, भागवत सुन लिया, बहुत कर लिया। शास्त्र को सुनकर के जीव अमर नहीं होता है, क्योंकि शास्त्र आपको मार्गदर्शन देता है। जितने भी शास्त्र हैं आपके धार्मिक, ये सब आपके मार्गदर्शक हैं। इनके द्वारा मुझे प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है कि हम साधना को कैसे मजबूत करें। साधक तो हैं, साधना नहीं हो पा रही है। कौन सा ऐसा कर्म करें कि हम ईश्वर के पास पहुंच सकें, जिसे हम मुक्ति या वैकुंठ कहते हैं, या स्वर्ग कहते हैं, या तो फिर सतधाम कहते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से ये बताया जाता है कि इस चारों युगों में जो सर्वप्रथम देव था उसका ही नाम नारायण था। तो यदि हम नारायण की पूजा करते हैं तो हमें अन्यत्र देवों के पास जाने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए बहुत सरल है, किसी के घर जा करके आप उस मांगिए, औरत देगी, न लड़के देंगे, न जवान जो बेटे हैं वो देंगे। देने वाला घर में जो बुजुर्ग होगा, जो श्रेष्ठ होगा, जो हेड होगा, जो सीनियर होगा, वही देगा। उसकी बातों को सब लोग मानते हैं। तो इसी प्रकार से इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है कि नारायण सर्वप्रथम थे। अगर हम सर्वप्रथम आज के करोड़ों वर्ष पहले के देवताओं के नाम को अगर हम जान लें और उसी देवता के पीछे हम पढ़ करके साधना करें, साधक के रूप में, साधना भी कई प्रकार की होती है, लेकिन जब साधक बनो, पहले अपने को साधो, अपने अंदर क्या कमी है उस कमी को दूर करो, तब साधक बनोगे। और जब साधक बन जाओ तब साधना करो। इसीलिए शास्त्रों में 4 वर्ण बना करके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के रूप में बांट दिया गया है। सबकी उम्र 25-25 वर्ष कर दिया गया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो बांट दिया तो उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। उसके साथ कर्म है, कर्म जुड़ा हुआ है। तो हम इस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए क्या करें? कर्म करें। कृष्ण भगवान भी गीता में बताए हैं कि कर्म करिए,
कर्म पर विशेष जोर देते हुए हमारे जो कृष्ण हैं, जो आराध्य देव हैं, जिसे हम विष्णु के रूप में भी मानते हैं, और यही विष्णु, यही कृष्ण, यही राम नारायण ही है, जो कि नारायण अपने स्वरूप को बदल करके अब पृथ्वी पर अवतार लेकर के और दुष्टों का संहार करते हैं। नहीं करते तो करवाते भी हैं, किसी न किसी को माध्यम बना देते हैं। त्रेता में हनुमान को माध्यम बनाया, सतयुग में प्रहलाद को बना करके और दिखाया लीला, और द्वापर में आकर के अर्जुन को संकेत किया कि तुम युद्ध करो। नहीं किए तो धर्म युद्ध के नाम से उसे प्रचारित किया, प्रसारित करके धर्म युद्ध के नाम पर भीषण महाकांड करा दिया। करोड़ों संख्याओं में कौरवों की सेना तहस नहस कर। तो ऐसी शक्ति दुर्लभ किसको प्राप्त होगी? अगर अर्जुन के अंदर अपने को साधने की क्रिया न की होती या न जानकारी होती, वो साधक कैसे बनते? और जब साधक बने अर्जुन, तो साधना उनके लिए बताई गई, तुम कर्म करो। इस समय तुम्हें कर्म करने का वर्तमान समय, लेकिन जब उस पर भी नहीं अमल किया अर्जुन ने, तो कृष्ण ने उन्हें दिव्य चक्षु देकर अज्ञान प्रदान करके फिर उनसे महाभारत कराया। उसी प्रकार से साधक को चाहिए कि हम अपने को पहले साध लें, अपने कमियों को, जो अनर्गल कमियां हैं, उन्हें दूर करें, धीरे धीरे आत्मा को निर्मल करें, तब उसके बाद हम तपस्या करने के लिए बैठ जाएं। तपस्या का पहला यही सीढ़ी है कि तब हम तपस्या करें जब हम साधक बन जाएं। जब हम साधक बनेंगे तभी साधना पूर्ण होगी। तप करना, तप के 3 गुण हैं। लोग कहते हैं तपस्या करेंगे, तपस्या करिए। कुछ लोग कहते हैं व्रत करेंगे, व्रत करिए। कोई कहता है हम त्यागी बनेंगे, त्याग करो। तो इन सब के लिए आहार भी लिखा गया है कि जीवन में कौन सा आहार लें कि हम तपस्या कर सकें, कौन सा आहार लें व्रत कर सकें, कौन सा आहार लें कि हम त्याग कर सकें किसी वस्तु। रामचरितमानस में संकेत दिया है गोस्वामी ने कि जब हनुमान जी को ब्रह्मचर्य रूप में भगवान राम के सामने आना पड़ा, उन्होंने सारी जिंदगी तक, जब तक भगवान राम के शरण में रहे, फलाहार किया, ब्रह्मचर्य रहे। इन सब चीजों को जानना जरूरी है। जब हम इस चीज को जानते हैं कि फलाहार करने पर ब्रह्मचर्य हमारा खंडित नहीं होगा, तो हम तपस्या कर सकते हैं, हम उस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो तपस्या करने की पहली सीढ़ी यही है कि हम अपने को साधें, साध करके तब साधना पर बैठें, नारायण के नाम का जाप करें, तप करें, व्रत करें और त्याग करें। जय श्री राम।